हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसबीआई एएमसी आईपीओ को। एसबीआई एएमसी आईपीओ के बारे में बात करें तो कल जो इवेंट्स के रिलेटेड एक्सपेक्टेशन है कि इस आईपीओ की ऑफिशियल जो अपडेट है वो कल आ जाती है। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं इस आईपीओ के लिए, उनके लिए यहाँ पे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलने जाएगी। और साथ ही यदि कल जो इवेंट्स है वो टलकर यहाँ पे सैटरडे को आती है तो यहाँ पे कल तक आपको तैयारी करने की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ मिल रही है। वो किस तरीके से कैसे, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे ही जो रिटर्न फॉर्म में अपडेट देना होता है उसके रिलेटेड आप लोगों को अपडेट फास्ट मिल जाती है। अभी तक ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इस कंपनी की डीआरएचपी के रिलेटेड बात करें तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी शेयर होल्डर्स कोटा के रिलेटेड बात नहीं करी गई थी, लेकिन आरएचपी में बात चल रही है कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स कोटा आप लोगों को मे भी एडेड किया जा सकता है। यानी कि आपको इस कंपनी की शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक भी शेयर की बात करें तो यदि आपके पोर्टफोलियो में रहेगी तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वैसे कंफर्म नहीं है। और आरएचपी की बात करते हैं तो ऑफिशियल कल तक यहाँ पे इस कंपनी की आरएचपी फाइल होने की उम्मीद है। कल नहीं होती है तो सैटरडे को होता है। तो जिन्होंने यहाँ पे अभी तक एसबीआई कंपनी के एक भी शेयर को बाइंड नहीं किया उनके लिए कल यहाँ पे एक बिग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यदि एसबीआई कंपनी के एक भी शेयर की बात करें तो यहाँ पर कल के डेट में बाइंग कर लेते हैं तो आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स कैटेगरी में यदि आप अलॉटमेंट मिलने की चांस वहाँ से बढ़ जाती है, क्योंकि आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और यहाँ पे स्मॉल एच एन आई, बिग एन आई और रिटेलर्स में से किसी एक कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वहाँ पे आप लोगों को दो कैटेगरी में आपको जनरली अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, शेयर होल्डर्स कैटेगरी और इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको एसबीआई जो आईपीओ है उसकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको आने वाले समय में जिस तरीके की जैसी यहाँ पर अपडेट है उस अपडेट के अकॉर्डिंग एसबीआई कंपनी की एक शेयर आपके पोर्टफोलियो में होगी तो जाकर आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके की एक और कंपनी आईसीआईसीआई एएमसी आई कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की मार्केट कैप 1,66,000 करोड़ रुपये यहाँ पर बैठी हुई है। एसबीआई जो एएमसी आईपीओ है वो बिगेस्ट एएमसी इंडिया में है, जिसके कारण से इस कंपनी को काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन मिलने वाली है। लगभग इस कंपनी की मार्केट कैप आपको जो है वो आप लोग को 1,17,000 करोड़ की रहने वाली है। यानी कि आपको इस कंपनी के बारे में बात करें तो अपने पीयर कंपटीटर से वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर इस कंपनी की आपको आने वाले समय में आईपीओ लाने की प्लानिंग चल रही है। यानी कि इस कंपनी की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रखी जाएगी, जिसके कारण से इस आईपीओ को आने वाले समय में लिस्टिंग एंड मिलने की चांस ज़्यादा रहने वाली है। उस लिस्टिंग एंड मिलने की चांस को बढ़ाने के लिए आपके प्रत्येक फंड मेंबर्स के डीमैट अकाउंट होनी चाहिए। प्रत्येक फंड मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक लॉट यदि आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट चांस आप लोगों की बढ़ सकती है। देन यहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है इस आईपीओ में। तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस के बाद लिस्टिंग इनका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। वैसे इस आईपीओ में यदि आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग के लिए एक शेयर अभी तक आप लोगों ने बाइंग नहीं किया तो कल लास्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। यदि पहले से जिन्होंने बाइंग कर रखे हैं और जो पहले से तैयार है कि यदि जो र्यूमर चल रही है उस तरीके की वैसी र्यूमर यहाँ पे आने वाले समय में सही बैठती है तो आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में मिल जाएगी। तो उसके लिए कल लास्ट अपॉर्चुनिटी है। कल आरएचपी फाइल नहीं होती है, परसों होता है, तो कल आपको रिकॉर्ड डेट मानी जाएगी। और कल तक जिनके पोर्टफोलियो में एक भी शेयर यहाँ पे आरएचपी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी एसबीआई जो एएमसी आईपीओ आ रही है उसमें आप लोगों को मिलते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में इस कंपनी की 9 जुलाई को इस कंपनी की ऑफिशियल जो प्राइसमेंट है वो हम लोगों को आते हुए दिखेगा। यानी कि नेक्स्ट वीक इस कंपनी की ऑफिशियल प्राइसमेंट हम लोग को आ सकती है। 13 जुलाई इस आईपीओ की ओपनिंग डेट की एक्सपेक्टेशन है, टेंटेटिव डेट बताई जा रही है। और 15 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट हो सकती है। यानी कि 13 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई और 15 जुलाई, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वैसे आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स यदि जो टेंटेटिव डेट है वो इसी तरीके की ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट भी आती है तो यहाँ पे आपको 13 जुलाई से आईपीओ ओपन होगी, 15 जुलाई क्लोजिंग डेट, 16 जुलाई अलॉटमेंट डेट, 17 जुलाई पैसे रिफंड करने की डेट, 17 जुलाई डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट और 20 जुलाई कंपनी की लिस्टिंग बीएसई निश्चित दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में आप लोगों को जो भी अपडेट कल के डेट में आएगी तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। वैसे इस कंपनी को देखिए तो यहाँ पे आपको आने वाले समय अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो आईपीओ के माध्यम से पैसा रेज करने की प्लानिंग है वो आपको $1.2 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली 11,400 करोड़ यानी कि लगभग 11,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ तक की इस कंपनी की इशू साइज हम लोगों को दिख सकती है। इसके अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 4,000 करोड़ की
बात करें तो शेयर एलोकेशन के लिए रखी जाएगी, जिसमें आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहने वाली है। और उस चांस को और बढ़ाने के लिए यदि अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमाइज अलॉटमेंट मिलने की चांस हो सकती है। उसके बाद लिस्टिंग गेन यदि आपको इस आईपीओ में अच्छी मिलती है तो वहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में जो इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी यानी कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उसमें आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई जो पहले से ही बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड है, उसी कारण से आप लोगों को अपडेट निकल कर आ रही है कि डीएलएसपी में किसी भी तरह की कोई भी शेयर होल्डर्स कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे आपको अपडेट नहीं है। लेकिन आरएचपी में ऐसी एक्सपेक्टेशन और मार्केट में र्यूमर चल रही है कि यहाँ पे आपको आने वाले समय में शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोग को दिख सकती है। तो उस शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास एसबीआई की एक भी शेयर पहले से आपको पोर्टफोलियो में रहेगी तो जाकर आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कल तक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है। यदि संडे को या सैटरडे को यहाँ पे आरएचपी फाइल होती है तो यदि कल तक जिनके द्वारा एसबीआई कि एक भी शेयर को बाइंग करके रखेंगे तो वहाँ पर शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फर्दर यहाँ पे कल जो भी अपडेट किसी भी तरह की कोई भी आएगी एसबीआई एएमसी आईपीओ के बारे में तो वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।